नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने मोथा घास का पौधा लेकर आया हूं और इसी घास के फ़ायदे के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फ़ायदा सुनने से पहले दोस्तों, आप पहले मोथा घास को पहचान लीजिए, जान लीजिए। दोस्तों, बरसात के मौसम में मोथा घास पूरे भारत में अपने आप हर जगह उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। इस घास के ऊपर इस तरह से फूल होते हैं जो आप देख रहे हैं, और इस घास को उखाड़ने के बाद इसके नीचे एक काला काला गांठ निकलता है जिसे कंद कहते हैं। इसके पत्ते लंबे लंबे और बीच में दबे हुए होते हैं, इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं। दोस्तों, जहां इस मोथा घास के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि गुण छुपे हुए हैं, वहीं हमारे किसान भाई इस घास को लेकर बहुत परेशान भी होते हैं। क्योंकि दोस्तों, बरसात के दिन में धान लगाया जाता है और धान के फसल के साथ यह घास बड़ी तेजी से उत्पन्न होता है, पैदा होता है। दोस्तों, यह घास अधिक पानी पाने की वजह से धान की फसल में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और धान के फसल को बढ़ने से रोकता है। इसलिए दोस्तों, किसान भाई इस घास को धान के खेत से उखाड़ कर फेंक देते हैं ताकि उनके धान का खेती अच्छा हो और लंबा लंबा चावल पैदा हो, अच्छा फसल हो। तो इस बात को जाने दो दोस्तों, दुनिया में फ़ायदा और नुकसान हर चीज़ों के अंदर होता ही होता है। तो दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ज़रूरत भर ही इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप इस मोथा घास को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके अंदर छुपे हुए आयुर्वेदिक औषधि गुण को तलाशें कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। यूँ तो दोस्तों, मोथा घास हमारे घरेलू पशुओं का प्रिय चारा है। इसके सेवन से हमारे पशु अधिक से अधिक दूध देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह मोथा घास कैल्शियम से भरा हुआ है। दोस्तों, इस मोथा घास का जड़ जमीन के अंदर करीबन 3 से 4 इंच नीचे तक रहता है और उस जड़ के नीचे एक कंद होता है। वह कंद आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वह कंद काला काला होता है, लकड़ी जैसा दिखाई देता है। अगर उसे नाखून से खखोरा जाए, खुरचा जाए, तो उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद गुद्दा निकलता है। उसी गुद्दा को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो दोस्तों, हम अब यह बात करते हैं कि वह कंद किस किस बीमारी में उपयोगी है। दोस्तों, मोथा घास के कंद की तासीर बिल्कुल ठंडा होता है, इसलिए अगर किसी पुरुष को धातु रोग हो तो वह धातु रोग में इसके कंद को पीसकर 30 ml तक रस निकाल ले और सुबह खाली पेट सेवन करे तो उसका धातु रोग 1 महीना के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों मोथा घास के नीचे निकलने वाला काला काला कंद। दोस्तों, वह कंद स्त्रियों को सफ़ेद पानी लिकोरिया रोग में भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया का शिकायत है तो वह भी उस मोथा घास के कंद को निकालकर धोकर साफ करके पत्थर के सिल में पीसकर करीबन 30 ml तक उसका रस निकालकर सुबह सुबह खाली पेट पिए तो उसका लिकोरिया प्रदल रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद है दोस्तों वह कंद। तो इस तरह से दोस्तों, बवासीर, कब्ज रोग, खून की कमी को दूर करता है यह मोथा का कंद। दोस्तों, इसे ताज़ा भी इस्तेमाल किया जाता है और उस कंद को सुखाकर उसका चूरन बनाकर अगर आप डब्बे में रख लेते हैं तो सालों साल भी उसका सेवन आप कर सकते हैं। उस कंद के पाउडर को करीबन 5 ग्राम सेवन करें दूध के साथ तो शरीर का शक्ति बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, कैल्शियम गाढ़ा होगा, हाथ पैर का दर्द दूर होगा, तमाम तरह के शारीरिक कमजोरी दूर होगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों मोथा घास का कंद। दोस्तों, मोथा घास के कंद का तासीर ठंडा होता है, जो पेट के अंदर जाकर लीवर को ठंडा करता है, और जब लीवर ठंडा होता है तो दिमाग ठंडा होता है, पेट की गर्मी को निकाल देता है, जिसके वजह से चेहरे में दाना फुंसी होता है, वह फुंसी होना रुक जाता है, बंद हो जाता है। दोस्तों, पेट के अंदर अगर दाने हैं, अल्सर है या पेट में जलन होता है तो ऐसे रोगों में भी आप मोथा के जड़ यानी कंद का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा।
दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर माना जाए तो मोथा का जड़ खून बढ़ाने का मशीन है। अगर किसी को बार बार नाइट फॉल होता है, दोस्तों अगर कोई युवक है परेशान है नाइट फॉल की बीमारी से, तो वह नाइट फॉल की बीमारी को दूर कर सकता है मोथा के जड़ के सेवन से। रोज सुबह ताजा ताजा लाकर 50 ml तक रस निकाल कर सेवन करना है, सुबह सुबह खाली पेट। अगर ऐसा हुआ 15-20 दिन तक करता है तो उसका नाइट फॉल की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों नाइट फॉल की बीमारी जो है गर्मी की वजह से होता है, यानी लीवर की गर्मी की वजह से होता है, पाचन क्रिया की कमजोरी की वजह से होता है। दोस्तों इसके फायदे इतने ही नहीं और भी हैं। जैसे मान लो आंखों में जलन है, आंखों में लालिमा जमा हुआ है और आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मोथा के रस को निकाल लीजिए करीबन 4 बूंद, और उस 4 बूंद रस में 4 बूंद शहद डालकर मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंखों की समस्त बीमारी दूर होने लगते हैं। दोस्तों यह मोथा घास लीवर में होने वाले हर प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करता है, पीलिया रोग को दूर करता है, पेट में गैस हो, एसिडिटी हो, अल्सर हो, दाने हो या मुंह के अंदर दाने हो, उन सब दानों को दूर करने की ताकत है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके कंद फायदेमंद है ही, लेकिन इसका पत्ती भी फायदों में कम नहीं है। अगर किसी को जूड़ी बुखार है, मलेरिया बुखार है, तो उन सब बुखार को उतारने के लिए इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके पत्तों के साथ और कुछ जड़ी बूटियों का समावेश किया जाता है, मिलाया जाता है, तब काढ़ा बनाया जाता है। तो काढ़ा बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों 50 ग्राम इस मोथा का घास ले लीजिए, यानी ऊपर का हिस्सा पत्ता। तो 50 ग्राम मोथा घास के पत्ते में करीबन 5 ग्राम तक आप डाल दीजिए कुटकी, और 5 ग्राम डाल दीजिए इसमें चिरैता, 2 नग डाल दीजिए छोहारा, और करीबन 5-6 नग डाल दीजिए इसमें किशमिश, जिसे मुनक्का कहते हैं। फिर किसी बर्तन में डालकर 200 ml पानी डालकर इसे आग के ऊपर चढ़ा दीजिए पकने के लिए। पकते पकते जब पानी 3 हिस्सा जल जाए, बच जाए 1 हिस्सा, तो वह 1 हिस्सा पानी को आप पी जाइए। आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों मोथा घास के पत्ते। दोस्तों यह मोथा घास खांसी को भी दूर करता है, कफ को भी साफ करता है। खांसी कफ को हटाने के लिए इसका काढ़ा बनाना है, तो काढ़े के साथ में आपको क्या क्या मिलाना है वो मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। तो दोस्तों 50 ग्राम मोथा घास के पत्ते ले लीजिए, और 4-5 ले लीजिए छोटा बैर, जिसे बरबरी बैर कहते हैं, और 5 ग्राम मुलीठी, 5 ग्राम पीपल, 5-6 दाने काली मिर्च, और 1 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम गुड़, सबको एक बर्तन में डालकर 200 ml पानी डालकर इसे पकाइए। पकते पकते जब 3 हिस्सा जल जाए, बच जाए 1 हिस्सा, उतार कर उसे पी जाइए। दिन में 2 बार कीजिए, 15 दिन कीजिए। सीने में जमा हुआ कफ, खांसी जड़ से ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह मोथा घास। दोस्तों कमजोर हड्डी में भी या मजबूती लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी का हड्डी कमजोर हो तो उस हड्डी को मजबूत करने के लिए मोथा के कंद का चूरन 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन करे तो हड्डी मजबूत होगा। दोस्तों मोथा घास के कंद में बहुत सारे विटामिन तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अगर चेहरे में रौनक लाना चाहते हो, चेहरे की चमक बढ़ाना चाहते हो, तो मोथा घास के कंद को पीसकर सिल में पेस्ट बना लीजिए। करीबन 50 ग्राम पेस्ट तैयार कीजिए। उस 50 ग्राम पेस्ट में 50 ग्राम शहद मिलाकर चेहरे पे लेप कीजिए, तो चेहरा आपका धीरे धीरे चमकने लगे कुछ दिनों के अंदर। तो चलो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।